को दोस्तों कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं काश इकबाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काश ऑडिशन को। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना कुछ अनोखा करते हैं। एक तो पुराने ज़माने का ये स्टैंड हमने तलाश किया है, वो भी कबाड़ खाने से, और इसके ऊपर हमने ये 4.5 फीट की डिश लगाई है। यूरोबड 9 इसको हमने अपनी शॉप के बिल्कुल सामने इसको ट्रैक किया है और ये सिग्नल आ रहा है इसका। थोड़ा सा फ्रंट व्यू में दिखा देता हूँ आप दोस्तों को। आज एक और चीज़ चेक करेंगे यहाँ पे। अगर इस चीज़ को हम देखें ना तो हमें लगता है कि ये जो रोड का कार्नर है सामने, ये बिल्कुल करीब ही है, यानी कि यहाँ पे जब गाड़ियाँ गुजरें तो इस सिग्नल को स्कैप होना चाहिए। अच्छा फ्रेंड्स, बैठे बैठे मैं शॉप के ऊपर ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था कि छोटी गाड़ियाँ तो छोटी रह गई, जब बड़ी गाड़ियाँ भी इसके सामने से गुजर रही हैं। हालांकि यहाँ से अगर रोड का किनारा देखा जाए ना तो तकरीबन ये कोई 10 से 12 मीटर का बंदा है। 10 से 12 मीटर की हाइट के ऊपर, यानी लेंथ के ऊपर अगर कोई बड़ी गाड़ी गुजरती है तो इसका सिग्नल जो है ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, या होता है ये तो देखेंगे हम जब गाड़ियाँ सामने आएंगी। इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे ना कि अगर आप ट्रे करना चाह रहे हैं, आपके सामने कोई बड़ी रुकावट है, दीवार है, कितनी हाइट भी है। अच्छा मैं दिखा दूँ, ये वाली बड़ी गाड़ी आ रही है, अभी ये इसके सामने से गुजरेगी। इसके सामने से गुजरेगी तो हम देखेंगे, तयन करेंगे कि आया कि हमारे सिग्नल के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता। एक गाड़ी सामने से गुजर गई है और गाड़ी की हाइट इतनी नहीं थी, फिर भी सिग्नल वैसे रहा। अच्छा ये गाड़ी एक और आ रही है और ये काफ़ी हाइट वाली है। अच्छा कैमरे में आपको दूर गुजर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक्चुअल ये बहुत करीब है ना। मैं थोड़ा सा इसको जूमिंग कर लेता हूँ, जूम तो यहीं से नहीं होगा। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि यहाँ से जहाँ पे आपकी डिश इंस्टॉल है, यहाँ से आगे अगर 10, 12, 15 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपकी कोई बिल्डिंग है, दीवार है, और आप यूरोबड 9 को ट्रैक करना चाहते हैं और उसकी हाइट 10 से 15 फीट की है, 10 फीट की भी है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और गाड़ी आ रही है वो सामने से बड़े वाली, इसका वेट कर लेते हैं। इस तरफ से भी एक गाड़ी आ रही है जो कैमरे में नज़र आ रही है, इसको भी देख लेते हैं। ये दोनों गाड़ियां जब इसके सामने से गुजरेंगी, अगर हम सामने वाली गाड़ी की बात करें इसकी, तो इसकी हाइट तो मुझे 20 फीट से भी ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो सिग्नल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये वाली गाड़ी गुजर रही है, इसकी भी हाइट 20 फीट से ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। अब ये है यूरोबड 9। यूरोबड 9 हमारे जो माइंड में आता है, हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो इसका डिस्टेंस है, अब यहाँ से मैं सिग्नल ब्रेकअप कर देता हूँ, ये सिग्नल ब्रेक हो गया। ये जो इसका मिड पॉइंट है और ये LNB है, एक्चुअल हम ये देखते हैं कि शायद इसी की लाइन में ही सैटेलाइट आ रही है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सिचुएशन जो होती है कदरे इससे मुख्तलिफ होती है, ठीक है। और अगर हम इस मीडिया और इसकी एक ही लाइन को देखें तो फिर ये जो सामने वाली दीवारें हैं ये बिल्कुल इसके क्रॉस में आ रही हैं, फिर तो हमारी सैटेलाइट नहीं आनी चाहिए थी। जबकि सैटेलाइट का सिग्नल तो फिर भी आ रहा है, जबकि इस डिश से 12 मीटर की दूरी के ऊपर रोड है और रोड के ऊपर 20 फीट की हाइट की गाड़ियां भी गुजर रही हैं, फिर भी सिग्नल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, सिग्नल कम बेश नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप गैस लगा सकते हैं कि जो आपका एरिया है फ्रंट में, वो कम से कम आपका 10 मीटर तक क्लियर होना चाहिए, 10 से 15 मीटर तक। और उसके सामने अगर आपकी 10 फीट या 15 फीट या इससे भी बुलंद दीवार है, तो आप इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं। एक और गाड़ी गुजर रही है, इसको भी देख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैमरे में ये गाड़ियाँ दूर दिखाई दे रही हैं ना, आप जानते हैं क्योंकि आप ख़ुद भी कैमरा यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल ये यहाँ से जो फासला है इसका, ये बहुत ही कम है। मैं यहाँ से दिखा दूँ तो ये तो रोड पड़ा हुआ है इसका, ये गाड़ी जा रही है,
अब एक नज़र हम फॉरएवर सर्वर के चैनल चेक कर लेते हैं यूरोबर्ड 9 के ऊपर, और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और इसके लिए एक बाकायदा वीडियो बनाएंगे, किसी दीवार का सहारा लेंगे, उसकी हाइट को मद्देनज़र रखते हुए उसे बैक डिश हम लगाएंगे, और फिर उसकी हाइट को मेजर करेंगे कि कितना एरिया क्लियर होना चाहिए, और अगर आगे कोई दीवार है तो वो कितनी दूरी पे है और उसकी कितनी हाइट है और उसका इस पे कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी जो है कैमरा हमने ऑफ़ कर दिया। यहाँ पे फॉरएवर के चैनल में अब दोस्तों को चेक करवा देता हूँ। तो ये मेरे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका भी एक व्यू मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। और यहाँ पे आ जाते हैं हम, मीडिया स्टार के रिमोट को यूज़ करते हुए हम चैनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं हम फॉरएवर। अच्छा, फॉरएवर के यहाँ पे सिर्फ AFN पैकेज चल रहा है यूरोबर्ड 9 के ऊपर, और 4.5 फीट की ये डिश है, और इसमें 200 के करीब हमें चैनल मसूल हुए हैं। ये तो एक्चुअल 2 फीट के सेटेलाइट है, लेकिन फिर भी हमने इसको 4-4.5 फीट पे ऊपर ट्रैक किया है, और ये देखने की कोशिश की है कि सामने ट्रैफिक है क्या, ये उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट पड़ता है इसका या नहीं पड़ता। क्योंकि जो आपके और मेरे जहन में, माइंड में एक ही बात आती है जब हम सेटेलाइट ट्रैक कर रहे होते हैं, तो हम LNB की सीध में देखते हैं कि यार LNB का रुख इस तरफ जा रहा है, इसके सामने वो दूर तक एक बिल्डिंग है, दरख्त है, तो उसका इम्पेक्ट पड़ेगा। बाज़ दफ़ा सेटेलाइट्स, कुछ सेटेलाइट्स का फुटप्रिंट ऐसे होता है कि वो ऊपर से आ रहा होता है, ज़रूरी नहीं होता कि डिश का मिड और LNB जहाँ पे लगी हुई है इसी की लाइन में जो ज़ाविया बन रहा है सेटेलाइट का सिग्नल यहीं से आ रहा हो। तो फॉरएवर के यहाँ पे बस चंद एक चैनल हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। सीसल वालों की है वो, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रिक्वेंसी है ना, जिसके ऊपर आप दोस्त इसको ट्रैक करें। तो आई थिंक यहाँ पे कहीं करीब ही होगी, ये वाली फ्रिक्वेंसी है सीसल वाली। अच्छा, ये चैनल तो नहीं चलते। अभी देख लें 11,823 हॉरिजॉन्टल 27,500, ये फ्रिक्वेंसी इसकी बेस्ट फ्रिक्वेंसी है। ये 2 फीट के ऊपर भी ट्रैक हो जाती है। तो ये सेटेलाइट जो है ये फॉरएवर के साथ साथ सीलैन के ऊपर भी चल रही है। तो जो दोस्त इंटरेस्ट रखते हैं वो इसको ट्रैक कर सकते हैं। मतलब आपके मतलब का यहाँ पे कोई चैनल ना हो ना ही सही, हमारा तो काम है आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जो नए दोस्त हैं वो कैंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।